क्यों अधिकांश नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के छात्र ही सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख बनते हैं? दोस्तों, क्या आपने एनडीए के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं ये क्या है और कहाँ स्थित है? और क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर एनडीए के छात्र ही क्यों सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख बनते हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको एनडीए और उसके छात्रों से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। फिलहाल अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट हैं और एनडीए एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, एनडीए एग्जाम देश के सबसे अधिक प्रतिष्ठित डिफेंस एग्जाम्स में से एक है। परीक्षा एनडीए के सेना, नौसेना और वायुसेना के विंग में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। एनडीए परीक्षा साल में 2 बार 2 चरणों में आयोजित की जाती है। यूपीएससी उन कैंडिडेट्स की एक सूची तैयार करता है जो रिटन एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रेकमेंडेड, मेडिकली फिट और मेरिट इन कैंडिडेट्स को आगे की ट्रेनिंग के लिए एनडीए भेज दिया जाता है। एनडीए क्या है और कहाँ स्थित है? एनडीए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जॉइंट डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां तीनों सेवाओं के कैडेट भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। एनडीए खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। एनडीए में शामिल होने वाले सभी कैडेट्स को 3 साल के लिए एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर एनडीए के छात्र ही क्यों सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख बनते हैं। किसी चीफ का एनडीए से पास आउट होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अधिकांश चीफ ऑफ स्टाफ एनडीए से होते हैं, क्योंकि एनडीए का 3 साल का कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण उनमें लीडर और वॉरियर बनाने के लिए तमाम आवश्यक गुण विकसित कर देता है। साथ ही सेना में अन्य सभी कोर्सेज के मुकाबले में अर्ली कमीशनिंग के कारण उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष के पदों को प्राप्त करते समय सीनियर बना देते हैं, और वह अधिकारी जो एक कमांड का जनरल होता है और सबसे सीनियर अफसर होता है, वही सेना प्रमुख का पद प्राप्त करता है। इसलिए एनडीए पास आउट को अधिक फायदा मिलता है। जब आप एक्स एनडीए को डायरेक्ट एंट्री से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि कैडेट को 16.5 से 19.5 की उम्र में एनडीए में शामिल होते हैं और एनडीए से 19.5 से 22.5 की उम्र में पास आउट होते हैं। फिर ये कैडेट जेंटलमैन कैडेट जीसी के रूप में आईएमए में शामिल हो जाते हैं और 22.5 से 23.5 वर्ष की आयु में कमीशन प्राप्त करते हैं। वहीं डायरेक्ट एंट्री की एज लिमिट 19 से 24 वर्ष है और उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। इसलिए आईएमए में शामिल होने वाले अधिकांश उम्मीदवार 19.5 से 24 वर्ष की आयु सीमा के होते हैं और वे 1.5 वर्ष के बाद पास आउट हो जाते हैं और प्रशिक्षण के बाद 21 से 25.5 वर्ष की आयु में कमीशन प्राप्त करते हैं। तो देखें कि एक एक्स एनडीए एक डायरेक्ट एंट्री की तुलना में लगभग 6 महीने से 1 साल पहले कमीशन हो जाता है, और ये 6 महीने की सीनियरिटी उसे बहुत मदद करती है जब वह फ्लैग रैंक के लिए जाता है। इस तरह सभी कारण और संभावनाएं व्यवहारिक रूप से एक्स एनडीए के पक्ष में है। तो दोस्तों, ये थी कि क्यों अधिकांश एनडीए के छात्र ही सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख बनते हैं के बारे में जानकारी, कि किस तरह एनडीए के छात्र हमारे देश की सेना के सबसे ऊंचे पद को सुशोभित करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एसएसबी बुक्स को पढ़ना ना भूलें, और इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय सेना के सबसे ऊंचे पद पर आसीन होने का मन किया होगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। और मैं फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।